तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल क्लास 7th ए और बी के बच्चे। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र। तो इसके 4 भाग थे जो पूरे हो चुके। अब देखिए इसके चौथे भाग में जो है इसके शब्दार्थ हैं, ठीक है। और शब्दार्थ के बाद ये है आपके प्रश्न उत्तर, वो हम आपको अभी डायरी से पढ़कर बताएंगे। उनको आपने ध्यान से सुनना है और समझना भी है, और उनको अपने जो क्लास की कॉपी है उस पर होमवर्क में आपको उनको लिखना है। पार्ट का नाम और डेट वेट अच्छी तरह से लिखकर, ये तमाम एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है और इसका थोड़ा सा आगे भी है, यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से है, इनको आपने लिखना है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, इनको आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 9 माँ के नाम नेताजी का पत्र, प्रश्न उत्तर, पेज नंबर है 71। देखिए यहाँ से देखिए, आप इनको आप पढ़ते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे। 71 में थोड़ा सा ही है, उसके बाद पेज नंबर 72 पर आ जाइए। यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर भी है, ठीक है। यहाँ देखिए भाग 4 में पहला सवाल है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट किसका परिणाम था। लेखक कह रहा है कि इस पाठ में, अगर आपने ये पाठ पढ़ा है, और इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो हमारा पहला सवाल है वो तीसरे नंबर पर है, और तीसरा वाला जो है वो पहले नंबर पर है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आपको पहला सवाल नहीं, तीसरा सवाल पढ़कर बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हो गया। तो प्रश्न नंबर तीसरा जो है वो यहाँ से शुरू है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट किसका परिणाम था, ये किसका नतीजा था। तो इसका उत्तर है, तीसरा सवाल का उत्तर है, सनातन धर्म का विलुप्त होना, नास्तिकता, अंधविश्वास, अधिक पाप और अधार्मिक प्रवृत्ति आदि जो है वो दुख और कष्ट का परिणाम जन जन के लिए बना हुआ है, ठीक है। दूसरा सवाल है, देश की दुर्दशा के साथ धर्म की भी दुर्दशा थी, ऐसा उस समय क्यों था। देश की बुरी हालत ऐसी क्यों थी उस समय में। तो इसका उत्तर है, दूसरे सवाल का उत्तर है, क्योंकि धर्म कितना पवित्र था, फिर भी लोग अंधविश्वास में डूबे हुए थे। लोग नास्तिकता, अधार्मिक, पाप आदि में डूबते चले गए। अब आता है तीसरा सवाल, दूसरा सवाल और पहला सवाल अब आता है। यहां देखिए, क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत नहीं है जो स्वार्थ रहित हो। यहां से देखिए, नेताजी ने ऐसा क्यों कहा। नेताजी ने ऐसा क्यों कहा था कि भाई क्या इस समय भारत माता का एक भी सपूत, बेटा जीवित नहीं है जो मतलब से अलग हो। नेताजी ने इस बात को क्यों कहा है। इसका उत्तर देखिए, क्योंकि नेताजी चाहते थे। मतलब इसका अर्थ ये हो गया कि नेताजी ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि नेताजी चाहते थे कि वो लोग देश के हित में आगे आएं, देश को डूबने से बचाएं और देश को पतन के रास्ते से हटाकर एक विकास के मार्ग पर ले जाएं, और देश को नास्तिकता, पाप, अंधविश्वास आदि से बचाने का वो लोग प्रयत्न, यानी कि कोशिश कर सके, ठीक है। अगला सवाल है चौथा, भारत माँ के बच्चों के अस्तित्व को नारकीय किसने बना दिया था। ये किताब में भी है। इसका जो पहला पार्ट है उसका चौथा भाग जो है वो ये है कि भारत माँ के बच्चों के अस्तित्व, यानी भारत माता के जो बच्चे हैं उनके वजूद को, ठीक है, एक नारकीय यानी कि उल्टे अर्थ में ले जाने का कारण कैसे बनाया गया। यहां देखिए, इसका उत्तर है, ये हमारे कार्यों, हमारे जो काम हमने जो किए हैं देश के लिए, नास्तिकता, पाप एवं अंधविश्वासों के कारण भारत माँ के बच्चों के अस्तित्व को नारकीय बना दिए गए हैं, ठीक है। अब आ जाओ, पांचवा और अंतिम सवाल है, आज जहां कहीं धर्माचरण होता है वहां कट्टरता और पाप हावी हो जाते हैं, क्यों। आप देखोगा, जहां कहीं भी धर्म के बारे में लोग उपदेश देते हैं, मजहब के बारे में हिदायत देते हैं, अच्छी अच्छी बातों को अपनाने के लिए उन जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक नेता वगैरह, उनको उपदेश, उनको हिदायतें दी जाती है, वहां पर आप देखते होंगे कि कट्टरता और पाप उन धर्मों के ऊपर हावी, अपना वजूद जो है वो मजबूत बना जाते हैं, यानी हावी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है। तो इसका कारण है कि आज जहां कहीं भी धर्माचरण, लोग मजहब के बारे में बताते हैं, लोग मजहब के बारे में उपदेश और हिदायतें देते हैं, वहां पर कट्टरता और पाप उन पर हावी हो जाते हैं। क्यों। वो इसलिए क्योंकि आज हर तरफ
अधार्मिकता, पाप, स्वार्थ, अंधविश्वास और नास्तिकता, ईर्ष्या, धर्म का जो अभाव है उन पर होने वाले, ठीक है ना, कमियों की वजह से, उन अभावों की वजह से लोगों में श्रद्धाहीनता, अंधविश्वास का जो बोलबाला है वो ज्यादा पैर पसारे हुए बैठा है, यानी अपने पैर जमाए किए हुए उन पर बैठा है। तो इसलिए कट्टरता जो है और पाप जो है इन धर्माचरण पर ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न उत्तर थे, वो मैंने आपको बता दिए। इनको आपने पढ़ते रहना है, ठीक है, समझते भी रहना है, और अपना काम जो है वो अच्छी तरह से आप करते रहिए, और घर पर रहकर सेफ रहिए, और अपने चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखिए। धन्यवाद।